नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद सबको। आज हम इस क्लास में मंगल का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। मंगल क्या करता है, उसका क्या परिचय है, क्या क्या वो काम करता है, कहाँ कहाँ अच्छा है, कहाँ कहाँ अच्छा नहीं है। मंगल धैर्यवान होता है। आप अपने अपने किताबें वगैरह निकाल लो, कॉपी वगैरह निकाल लो, आराम से लिख लो। धैर्यवान होता है, आत्मविश्वासी होता है, हल्का सा पॉजिटिव क्रूर होता है, खासकर पॉजिटिव क्रूर रहता है। बाकी वो अगर सपोज कीजिए किसी भी काम को करेगा तो कोशिश ये करेगा कि आपको ठीक करे। धैर्य, आप उसको जैसे ऑपरेशन भी करेगा, ऑपरेशन भी यही कराता है मंगल ही। तो बाकी ऑपरेशन के बाद वो किस लिए करा रहा है कि ताकि आप ठीक हो जाओ, तो इसलिए ये होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का कहलाता है और कर्क राशि में नीच का कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा और गुरु, लिख पा रहे हैं और धीमे बोलूं? सूर्य, चंद्रमा, गुरु इसके मित्र हैं। बुध और राहु इसे शत्रु मानता है। शुक्र, शनि और केतु ये इनको ये सामान्य मांगता है। शुक्र, शनि, केतु इनको ये सामान्य मानता है, मतलब ना इनसे बैर ना इनसे दोस्ती। इनको बोलते हैं सम। आगे बात समझ में? क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय, क्षत्रिय जाति इसकी होती है क्षत्रिय, मतलब ये एक बलदायक है, मतलब कमजोर नहीं पड़ता आमतौर पे, आपको बल देता है, शक्ति देता है, कंट्रोल करने की ताकत देता है। रंग इसका लाल होता है। रतन जो है इसका मूंगा होता है, मूंगा। हाँ सारिका, कितने भी कैरेट का या ग्राम जो अलग रत्ती जो अलग 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 कैरेट का होता है, 6 रत्ती का हो, 8 का हो, जैसी मतलब आदमी की स्थिति हो। ठीक है। अब उसमें क्वालिटीज भी होती हैं। बाकी मैं आमतौर पे रत्नों, मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाकी मैं आमतौर पर रत्नों का उपाय नहीं बताता। मैं जो काम बिना रत्नों के हो जाए, क्योंकि रत्नों के लिए एक बात है, आप सब ध्यान से सुन लो। आज मंगल मान लिया आपने, मैंने रत्न पहना दिया, आप ले भी आए और उसने फायदा भी कर दिया। बाकी आने, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है एक राशि में रहने का, वो 1.5-2 महीने का होता है। कभी 1.5 महीने का हो गया, कभी कभी हो जाता है 3-4 महीने का हो गया, बाकी 1.5 महीने का ही होता है।
तो ऐसे में क्या होगा कि जो जिस राशि में आज चल रहा है उस राशि में सपोज कीजिए फायदा कर रहा है, बाकी आने वाले अगर किसी भी राशि में वो नुकसानदेह हो गया तो ऐसे केस में हमें जितना हमने फायदा किया उतने से ज्यादा नुकसान कर देगा। आपने देखा होगा किसी को नग पहना दिया पंडित जी ने, और पहनाने के बाद वो पंडित जी से संपर्क उसका खत्म हो गया। वो तो है नहीं कि रोजाना रोजाना बैठा रहेगा उनके पास कि भाई अब ये बता दो और आगे के लिए क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आपने एक बार रतन ले लिया, पहन लिया, उस समय आपको फायदा दिखाई दिया, बाकी जब उसका समय खराब आएगा तो इतना नुकसान दे जाएगा कि आपको पता ही चल जाएगा। या तो आप परमानेंट उनके संपर्क में रहो ज्योतिष हो गए, वे बताते रहेंगे आपको इस महीने उतार दो, इस महीने पहन लो, 2 महीने बाद उतार देना, फिर आप पहन लेना, आप उनकी सुनते रहो, तब तो ये ठीक है। और जो चीज पॉसिबल नहीं होती हमारे व्यवहारिक जीवन में, वैवाहिक में नहीं, व्यवहारिक जीवन में हमें पॉसिबल नहीं होती, वो चीज को मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को फायदा हो, कम हो, ज्यादा हो, बाकी नुकसान ज्यादा ना हो, है ना। नुकसान में मंगल कई बार एक्सीडेंट करा देगा। मान लिया आज तो वो तुम्हारा ठीक है, सब बात है, कल को कहीं ऐसा लंबा चौड़ा एक्सीडेंट का हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ आज पॉजिटिव है वहां कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है। इतनी बारीक जानकारी मतलब आदमी को होनी चाहिए, तो लिहाजा मैं आमतौर पे इसको बताता नहीं। हाँ जी रेणुका जी। मैंने भी इसको एक बार भुगता है। अब आप कह रहे हैं तो डिटेल में जा रहे हैं कि सच्चे मोती की अंगूठियां बनाई थी चांदी में, उस टाइम वो फायदा कर रही थी, फिर नुकसान होने लगा तो मैंने उसे उठा के रख दिया। अब समझ में नहीं आता उसका क्या करें। नहीं नहीं, वो तो मैं तो कह तो रहा हूँ, हाँ नहीं मत मत इसका हाँ प्रयोग करो, क्योंकि आज हाँ। आपको कोई चीज फायदा कर रही है, कल को वो फायदा करेगी नहीं करेगी ये नहीं मालूम। हाँ रियन सर जी। आपके कहने के एक बाद मिनट। अब ध्यान जा रहा है ना, हाँ, आपके कहने के बाद ध्यान जा रहा है कि हम ये गलती कर चुके हैं। तो फिर ये तो आपको आपके मेरे जाने के बाद नहीं, आपने जब क्लास ज्वाइन की है तो यही सब सीखने के लिए तो की है कि होता क्या है भाई, इससे ही तो फायदा होगा आपको। आज आपने 10,000 रुपए की, लाख लाख रुपए के लोग बाग अपने नग ले आते हैं, और फिर उसके बाद वो एक 10 रुपए का नहीं बिकता। ठीक है। हाँ आर्यन जी पहले। सर जैसे आप रतन के लिए रिकमेंड नहीं करते तो इसके अलावा कुछ और रिकमेंड करते हो आप? मैंने बता रखी है भैया, वो उपाय आपको करवाता हूँ ना, और वो बाकी नेगेटिव जो प्रभाव नहीं देते जो जो मैंने बाकी पहले। अदर उपाय हैं वे हैं, जो बाकी अदर उपाय हैं वे ही हैं बस। नहीं, वो उसमें बहुत सारे डिटेल्स है, ऐसा नहीं है। अभी आपको प्राइमरी चल रही है, अभी आपको एमए करनी है इसमें, समझ आई नहीं आई, तो वो अभी तो धीरे धीरे पढ़ोगे ना। अभी जितने उपाय आपको दिए उतनों पे ही काम चलेगा, उसके बाद फिर जब आप ज्यादा हो गए फिर ज्यादा पे भी चलेगा। जी सारे उपाय एक साथ उड़ेल उड़ेल दूंगा तो आप छाटोगे कौन से कि कौन सा करना कौन सा नहीं करना, बहुत कंफ्यूजन हो गया। है ना। तो हाँ। थैंक यू। हाँ संध्या बताओ क्या कह रही थी। मामा जी जैसे हम अंगूठियां वगैरह पहनते हैं, नगों की नहीं पहनी, चांदी की भी अगर किसी उपाय के रूप में पहनी है तो वो हमने पहन रखी है, तो खराब है या सही है? चांदी अब कभी हमें नहीं नुकसान नहीं, पता। चांदी कभी नुकसान नहीं देती, सोना कभी अच्छा, नुकसान नहीं देता। अगर उसमें नग या सच्चा मोती होता तो वो कर सकता है, मोती हो जाता है जब उसमें तो। भाई अगर आपको उसने सच्चा मोती या कोई चीज डाल दी है, तब आप हाँ। सोचो कि भाई अगर वो पॉजिटिव चल रहा है तो आपको पता भी नहीं चलने का, आपके बल्ले बल्ले होते रहेगी। अगर वो हम्म। नेगेटिव आ गया तो आपको ज्यादा तकलीफ देगा। और समझ मामा में आ जी से गया। नवरत्न वाली पहन लें तो वो, नवरत्न की तो सब चीजों के नॉस्पिन वगैरह में भी बहुत से नॉर्मल में हम डाले हुए होते वो हैं, एज ए तो वो वो, एज ए ऑर्नामेंट, एज ए आप ये समझ लीजिए कि शोबाजी हाँ के वो लिए हमने पहन किसी लो। नग के हिसाब से नहीं, हाँ, 9 कलर का जैसे होता है कुछ ऐसे पहना है भाई आप तो। 9 का नहीं 18 कलर का पहनो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। नहीं मोती नहीं, आप नहीं मैंने नहीं पहना, मैं लॉजिक मतलब वैसे मैं पूछ रही बता हूँ। तो रहा हूँ, उसे आपने उस तरीके से लिया ही नहीं। उसके हाँ हाँ, हमने उसे ग्रहों के डालने हिसाब से नहीं लिया उसे। सुनो, उसे डालने के बाद आपने ये सोचा ही नहीं, मतलब एक मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, जो हम्म। आप जिसे आप ये नहीं मानते कि ये भगवान है, तो वो नहीं, बाकी वही मूर्ति, उसी टाइप की मूर्ति किसी मंदिर में प्रतिष्ठित हो, तो आप वहां ही तो हाथ जोड़ोगे। या सड़क चलते हुए जिस दिन दुकानों पे अगर किसी पे चले गए मूर्ति वाले की दुकान पे, तो वहां सरों पे पहले पैर पकड़ोगे उनके, या हाथ जोड़ोगे या नमस्कार करोगे, सुना करोगे। बात समझ में आ रही है।
हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब आप किसी भी चीज को एज भगवान मानोगे, एज वस्तु मानोगे, एज ये मानोगे ये स्टोन मैंने इसलिए पहना है, तभी तो वो आपको इफेक्ट देगा। वैसे आप अनजाने में कुछ भी पहने जाओ, उससे क्या मतलब है। अब एक बार ये कि मैंने ये पहन रखा है, अरे आप शो पीस के लिए कुछ भी पहनो, फिर आप लाख लाख रुपए थोड़ा खर्च करोगे। आपकी इंटेंशन क्या है। अभी मैं कहूंगा आप मूंगा ले आओ, मैं आपसे कहूंगा आप पुखराज ले आओ, अब आप लाख रुपए का पुखराज ले आए, तो पुखराज जो लाख रुपए लाए हो वो आप इसलिए लाए हो क्योंकि आपको उससे अपेक्षा है कि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तभी तो लाए हो। तो आप उसकी तो तब वो नुकसान देगा। अगर अगर मान लिया आप ये सोच के लाए तो कोई बात नहीं। बाकी मैं नहीं समझता कि यही चलते फिरते आदमी जो है लाख 2 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का सामान वैसे लाएंगे और पहन लेंगे कि हाँ भाई शोबाजी दिखाई देने का है। ये आमतौर जैसे पे डायमंड ही होता है, डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता। हम सोचे अरे पता नहीं, अपना लेने से पहले एक किसी का पहन के देख लेते हैं कि वो सूट है, तो वो भी गलत होगा डायमंड को हमारे लिए। आप डायमंड भी पहनना है, आप एज ए ऑर्नामेंट, मतलब एज ए मतलब अपना ज्वेलरी के रूप में पहन लो। बाकी उसे ये सोच के पहनोगे कि हाँ भाई ये मेरे को लाभ देने वाला है, या मैं मेरा शुक्र ठीक हो जाएगा या खराब हो जाएगा। तो शुक्र अगर मान लिया आप उस समय आपके राशि में गोचर में कहीं भी छठे में, आठवें में, या इस तरीके के उसमें कंडीशन में आ जाएगा, तो आपको नुकसान भी तो वो देगा। पता चला आपको तो नुकसान दिया नहीं, आपके हस्बैंड को या आपके पार्टनर को नुकसान देना शुरू कर दिया, हेल्थ वाइज दे दिया, वैसे दे दिया। तो क्यों इस तरह का काम करते हो। सबको समझ में आ रहा है। गीता जी, गीता जी जी मामा जी। समझ में आ रहा कुछ। जी। ठीक है, ठीक है, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो रिलेशन होता है मंगल का, वो भाइयों से होता है। भाई हो या मित्र में भी आता है, मित्र में शुक्र भी आता है और मित्र में मंगल भी आता है। इसकी राशि जो है मेष राशि, वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर राशि, ये राशि मानी जाती है। ये पुरुष होता है, पुरुष आदमी। सोना और चांदी, इस सोना और तांबा, सोना और तांबा मंगल में आता है। मंगल के मतलब धातु है। दिन मंगलवार है। नक्षत्र इसके एक मृगशिरा है, एक चित्रा है, एक धनिष्ठा है। 27 नक्षत्र दोबारा बोल दीजिए। इसके अंदर जो नक्षत्र है वो मृगशिरा है, मतलब 5 नंबर का मतलब जो 27 नक्षत्र है उनमें 5वें नंबर पे आता है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं हो तो मैंने एक बार बीच में भेजा था आपको एक नक्षत्रों की लिस्ट, वो आप उस पर देख लेना अपने व्हाट्सएप पे। नहीं मिलेगी तो संध्या से पूछ लेना, बता देगी। समझ में आ गई सर। जी। अच्छा, पराक्रम तो होता ही है। जमीन जायदाद का भी विचार इससे किया जाता है। वैसे पहले दूसरे ये शुभ जो है, पहले दूसरे तीसरे पांचवें सातवें नौवें 10वें 11वें 12वें में शुभ कहलाता है।
मतलब ज्यादातर घरों में ये शुभ ही माना जाता है। अशुभ माना जाता है चौथे, छठे, आठवें में। पर छठे, आठवें में लिख लिया, चौथे, छठे, आठवें में लिख लिया। छठे में भी उतना अशुभ नहीं है जितना चौथे और आठवें में है। मतलब छठे में अशुभ मानते हैं, बाकी इतना नहीं मानते। चौथे और आठवें में ज्यादा मानते हैं अशुभ। उंगली जो हमारी फिंगर्स होती हैं, अनामिका फिंगर्स, यानी कन्नी उंगली के बराबर वाली फिंगर्स, उसको अनामिका बोलते हैं। जैसे एक छोटी वाली उंगली है, इसके बराबर वाली, ये इसकी उंगली में कहलाती है। पूनम बेटा पानी पी लो। पानी सब लोग लेके बैठा करो, ज्यादा अच्छा है। फूल इसका लाल रंग का फूल होता है। फूल जो होता है, फ्लावर, वो लाल रंग का होता है। भगवान हनुमान जी और गणेश जी, रिश्तेदारों में साला, छोटी भाभी, पड़ोसी, और ऐसे देनदार जिससे हमें पैसे मिलने हैं, वो भी मंगल की श्रेणी में आते हैं। लेडीज के लिए पति भी मंगल में आते हैं। संध्या, मामा जी जैसे आपने देनदार कहा कि हम जिसने मतलब जो हमें पैसे देगा, तो अगर हमें कहीं से हमारा पैसा रुका हुआ है, हमें नहीं मिला, हम अपना मंगल सही करें। मंगल को भी कर सकते हैं अगर वो लड़ने भिड़ने वाला हो ना। मतलब कहता है मैं पैसे देता ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पैसे मिलने का है लेकिन नहीं मिले हमें चंद्रमा के सब के लिए पैसे के लिए, तो हम अगर इसमें मंगल का भी कहें, क्या पता वो मतलब काम कर सकता है। भाई ऐसा है ना, मंगल ऐसे तो सारे के सारे कर लो, बाकी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मंगल तो फंसवा नहीं रहा पैसे। मंगल 8वें में अच्छा तो नहीं बैठा। अच्छा, वो भी थोड़ा सा मतलब देखो जन्मपति ना, के हिसाब क्योंकि से नहीं देखा। आपको अगर हमने रिजल्ट जन्मपति, आपको रिजल्ट अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला, आप तो अगली क्लास में आके कह दोगे जी हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, क्या सिखाया हाँ आपने हाँ हमें। हाँ, ठीक है नहीं, तो वही चीज है कि वो आपको कुंडली भी देखनी पड़ेगी साथ में। अच्छा छिलके हरे थे ना। हैं, समझ में आ गया सबको। अब इसके अंदर जो जानवर हैं वो हैं ऊंट, हिरण, ऊंट और हिरण। ये मंगल यदि किसी का खराब हो तो जब ये ज्यादा काम करते हैं, मतलब इनको किया गया उपाय ज्यादा अच्छा है। अगर मंगल हमारा अच्छा है तो चीता, शेर, लोमड़ी, और शिकारी कुत्ता,
रीता जी आप अपने आप को म्यूट कर लो, आपकी आवाज आ रही है। अब आप इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। सपोज करो आपका मंगल अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप हिरन को कुछ खिला सकते हो। नहीं मिलता है तो मतलब इस कोई भी चीज हिरन वगैरह के पास, जैसे आप जाइए इसमें चिड़ियाघर में चले जाइए, वहां पे जाकर के हिरन के कोई दिखाई दे तो कुछ खिला दीजिए, ये भी हो सकता है। ऊंट के लिए भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ये चीज नहीं है तो मतलब आप इसकी फोटो अपने घर में ना रखें, क्योंकि ये आपका खराब है। और जो चीज अच्छी है वो चीज आप रखो। जैसे अगर मंगल नेक बढ़िया है आपका, तो चीते का फोटो लगाओ, अपने व्हाट्सएप पे लगा लो, शेर का लगाओ। तो इस तरीके से आप इससे लाभ ले सकते हो। कई बार समझ में आ रही है सबको? संसारिक व्यक्तियों में जैसे शनि हमारा सर्वेंट्स में आता है, ऐसे यहाँ पर भी मंगल भी आपके यहाँ, जो आपका नौकर है जो आपके यहाँ सर्विस कर रहा है, वो भी मंगल में आएगा। लड़ाई का सामान, मामा जी वैसे तो मंगल हमें पैसे देता है और ये तो हम सर्वेंट है, हम उसे पैसे देंगे? नहीं, सर्वेंट को पैसे देने को किसने कहा है? काम करवाएंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। वो तो आप उसका पारिश्रमिक दे रहे हो, कोई एहसान थोड़ा कर रहे हो। कोई वो आप काम करोगे तो हाँ, इसमें ऐसा मत करना जब खराब होगा कि आपने काम भी करा लिया पैसे भी नहीं दिए, तब आप समझ लीजिए कि आपका मंगल खराब हो गया, साथ में शनि भी खराब हो गया। समझ में आ गया आर्यन जी? सर मंगल पैसे का कारक होता है? नहीं, पैसे का कारक नहीं होता। आप जरूरी नहीं है कि पैसे का कारक, पैसे का कारक मोस्टली चंद्रमा माना जाता है। ये आपका कोई अगर कोई चीज बचाता है, कोई चीज के लिए मतलब पैसा बचा रहा भी है, वो भी आपकी इनकम ही मानो ना। सेविंग्स कह सकते हैं। आप सेविंग कर सकते हो। बाकी वैसे भी मान लो कोई आपका पैसे मार रहा है, आप उसका गिरबान पकड़ के पैसे मांगोगे नहीं मांगोगे? अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, आप कैसे पकड़ लोगे उसे? तो वहां तो आपको मंगल की वो करनी पड़ेगी ना। तो ये मंगल बल भी देता है, अपने को बताया ना पहले आपसे। तो बल भी देता है, मांगने की ताकत भी देता है। ये नहीं ऐसे छोड़ दो कोई बात नहीं यार क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, थैंक यू। मैं आपको जो समझा रहा हूँ बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जी बड़ौत की सर। भाषा में, बड़ौत की भाषा में, जी सर। वो रेणुका जी की भाषा में। ये तो खैर ऐसा नहीं बोलती, बाकी बड़ो ऐसे ही बोला जाता है, जिससे कि आपको समझ में जल्दी आएगा। आप रेणुका जी बुरा मत मानना आपकी बात। नहीं सर, हम मुजफ्फरनगर के हैं, हम तो गर्व महसूस करते हैं। मुजफ्फरनगर के गुंडे होते हैं बड़ौदा वाले तो ऊपर से। हाँ, समझ में आगे भी है। वस्तुओं में लड़ाई का सामान, ईंट, मतलब दोनों साइड से गुंडे। लड़ाई। हाँ, आजकल थोड़ा सा जरूरी भी है। हाँ, ये मंगल प्रबल होगा ना, आपका मंगल अच्छा होगा, इसीलिए पता प्रबल है। नहीं, हाँ, पता नहीं। अच्छा, लड़ाई का सामान, ईंट, आप जो ईंट होती है ना, ब्रिक्स, जो भट्टे वगैरह की होती हैं मकान बनाने के लिए, वो भी इसी में आती है। पौधे में आता है नीम का पौधा। सर मिट्टी भी आएगी इसमें? मिट्टी भी आती है। मेरे वैसे मिट्टी शुक्र में आती है, ये मिट्टी नहीं जमीन आती है इसमें। मंगल जमीन में आता है। मिट्टी जो है पर्टिकुलर अगर हम लेंगे हाथ में तो वो आती है शुक्र में। पेड़ पौधों में आता है नीम का पेड़। बाकी नीम का पेड़ अगर मान लिया कभी किसी का मंगल खराब हो, तो ऐसे केस में नीम के पेड़ का जो पत्ता वगैरह है उसको मतलब सेवन ना करें, है ना। कब कई बार क्या होता है, मैं तो हमने
देखो ये शुगर हो गई भाई साहब, नीम के पत्ते खा रहे हैं दबा दबा के लोग, भले ही कड़वा हो, तो ऐसे में नहीं खाना चाहिए। अगर अच्छा है तो वो ठीक है, उस समय में आपको आम, गुड़, ये सब अच्छा रहेगा। मंत्र इसका होता है मंत्र, ओम मंगलाय नमः। संध्या मेरे ख्याल से जैनियों में वास्तु पूज्य का है ना? हाँ मामा जी। हाँ, और जैन धर्म के अनुसार ओम वास्तु वास्तु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम वास्तु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। मामा जी जाप में तो खाली भगवान का नाम आना चाहिए, चाहे उसे हम किसी भी तरह से करें, नहीं या वो पर्टिकुलर होनी चाहिए? नहीं, खाली वो आपको अगर वही मंगल की तरफ से ऐसा लग रहा है तो खाली उसी का कर लो। वैसे तो नमोकार मंत्र में सारी आ गई अपने आप में। जैसे ओम ह्रीम करके, या खाली वास्तु पूज्य जिनेन्द्राय जैसे नमः ऐसे करके बोल दें वो भी चलेगा? जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि करो, ये एक प्रावधान है, ये बताया गया है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी वो आप हाँ। आमतौर पर नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग ये वो कर पाते हैं जो क्या बोलते हैं, ये पुजारी होते हैं ना, पंडित वगैरह होते हैं, वे ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। आप जब भी करोगे ना तो आपका ध्यान वहां जाता ही नहीं है। आपको तो माला पकड़नी है, माला पकड़ते वो उसका जो आखिरी कुंडा है दिमाग उसमें रहता है, ये कब पूरा होगा। जाप तो गिन के तो करनी ही नहीं है, वो तो बताया हुआ है आपने, गिन के बस तो करनी नहीं। अगर गिनती करने की जरूरत ही नहीं है आपको, मैं अगर बताता हूँ और आपका मन भी करता है चलो भाई जब कर लो, तो ये उंगलियों को, मालाओं को एक तरफ हटा दो, आप वैसे ही कर लो ओम मंगलाय नमः भगवान के सामने खड़े होकर के। चाहे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार गिनती मत करो, क्योंकि भगवान के सामने अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां गिनती करके चढ़ाना या गिनती करके बोलना मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी है ना। जैसे आप चावल चढ़ाएं मंदिर में, या फल चढ़ाएं, या कोई भी चीज चढ़ाएं, तो आप उसमें ये थोड़ी ना कि चलो कम चढ़ा दो ज्यादा चढ़ा दो, आप गिन लो, ऐसा नहीं। जितने हाथ में आए, चाहे उसमें बादाम आ गया, चाहे उसमें आपका लौंग आ गई, चाहे उसमें कुछ भी जो भी आ गया, आप उतना चढ़ाते हो। ऐसा नहीं कि भाई कुछ कम करो या ज्यादा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही है, जब आप कोई चीज चढ़ा रहे हो या गिनती कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हो, तो आप गिनती का मतलब मत रखो। कायदा ये है, जितनी बार भी मुंह से निकल गया, जब आप थक जाओ 6 जने मस्ते चल दो आगे को, क्योंकि गिनती का जो है ना, ये बड़ा दिमाग आपका उस गिनती में रहेगा। ठीक है। हाँ संध्या बताओ, कुछ बोलना है? मामा जी जैसे इस चीज में तो जैसे कहते हैं ना, काउंटिंग की सामग्री नहीं होनी चाहिए, इस चीज में तो आजकल वीडियो भी आ गई है कि कोई चीज गिन के जब हम करते हैं हम गलत करते हैं। अब वो गिनती जब जो अब तुम जैसे मेरे जैसे आदमियों से कोई ऐसी और बात सामग्री भी सुनोगे, हमने नाप तोल के डाली कि हमें इतना करना है, तो वो चीज भी देखो मना करते कि कभी नाप के नहीं करना चाहिए। नहीं, जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से औरों ने बताया होगा, किसी ने या मेरी सुन ली होगी तो बताया होगा, भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब गिनती के चक्कर में आप मत पड़ो। बेहतर ये है, आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप पंडा उसमें बैठे हो, आप गिनती के चक्कर में मतलब आपको जो बोलना है बोलते रहो। मैंने नमोकार कोई भी चीज बोलनी है, भगवान का नाम लेना, तो माला लेके मत करो, वैसे ही बोल दो अपने मन से, चाहे 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, जितनी मर्जी। ठीक है। हाँ जी आर्यन जी। सर जो ये फिर जो हम लोगों को बताया जाता है कि इतने फल चढ़ाओ, इतने फल चढ़ाओ, फिर तो वो भी नहीं क्या चीज यूज क्या? में आना। जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर में इतने फल चढ़ा दो, जैसे 5 बादाम चढ़ा दो या 10 बादाम चढ़ा दो, तो 5 फिर तो बादाम वो चढ़ाने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें आपके 5वें घर से संबंधित है, वहां हम उपाय के तौर पे जा रहे हैं, हम वहां धर्म करने नहीं जा रहे, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जा रहे हैं। कि ये हम 5 इसलिए चढ़ा रहे हैं। मैंने भी कहा होगा आपको 5 बादाम, 9 बादाम, 11 बादाम, या 5 दिन लगातार, या हर सन, वो ऐसा मैं भी बताता हूँ। उसमें हम अपने जो स्टार्स हैं अपने उसके लिए उपाय करने जा रहे हैं, जनरल तो धर्म करने नहीं जा रहे।
तो सर जो ये मंत्र है ये भी तो उपाय करने के लिए ही है ना? हाँ, तो ये आप गिनती में मत जाइए, गिनती में मत करिए, मंत्रों में गिनती मत पढ़िए। अदरवाइज मैं कहूँगा आप 6 माला कीजिए या 5 माला कीजिए, मैं भी कह दूंगा, आप कर भी लोगे, बाकी आपका ध्यान नहीं जाएगा। जिस चीज में ध्यान लगाना पड़े, वस्तु में तो आप ले आओगे। मैंने कहा आपको 5 गोले लेके चले जाओ, आप 5 मंदिर में चले जाओगे गोले लेकर के, वहां आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 गोले मतलब खरीदोगे, एक एक में रखे आओगे। मतलब ये आप इसलिए मना कर रहे हो कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, ना कि एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, इफेक्ट। साइकोलॉजिकल नहीं भाई साहब, ये कर ही नहीं पाने का। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप एक माला कर लो, गारंटी की बात बता रहा हूँ, 100 में से 99 आदमी नहीं कर पाएंगे। उनका दिमाग जब भी होगा ना, वो उसी कुंडे पे रहेगा, आखिरी वाले पे 108 कब पूरे होंगे। आप करके तो देखो ना कभी। जी समझ में सर, आ गया? जी सर, थैंक यू। हाँ, कपड़ा हाँ इसका मामा जी लाल। एक हम्म। मामा जी मैं पूछ रही थी संध्या, ये मामा जी अगर हमने जैसे बाई चांस कोई उपाय में हमने खाली 12 बार या 10 बार नमो का वो कोई भगवान का या कुछ भी जब बोली है, वो तो हो सकता है ना उसमें? नहीं, उपाय के तौर पे करोगे तो कर लो, फिर वहां हाँ उपाय के तौर पे ही बाकी बाई चांस हमने किसी बाकी को बोला है उपाय कि के तौर पे भी मंत्रों की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि आपका ध्यान नहीं जाएगा। बार अच्छा बार उपाय समझो। के तौर पे भी और कोई चीज बोल दे, मंत्र ना और बोले कि बता 11 दूंगा मैं बार आपको, पढ़ना है। आप रेवड़ी दान कर दो, आप मूंगफली दान कर आओ, आप और कुछ दिया हो, आप गोला दिया हो, आप कुछ भी दिया हो, बाकी उसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ दिमाग लगाना है। दिमाग हम लोग जब हमारा खुद का स्टार बढ़िया नहीं हो, हमारा ध्यान उतना नहीं लग सकता, तो इसलिए मना करता हूँ। समझ में आ गई? वहां गिनती मत करो आप इसके अंदर। मंत्र का जाप मामा जी मंगल अच्छा हो या दोनों में कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो दोनों में। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आती है, कपड़ा इसमें लाल होता है, लाल। कारोबार वगैरह जो करते हैं वो, इसकी लंबी लिस्ट है। दर्जी हुआ, जर्राहा हुआ, सर्जन हुआ, जो भी कटिंग के काम करता जाता है, जैसे नाई हुआ बाल काटता है, कटिंग किया। दर्जी हुआ कपड़ा काटेगा, फिर चाहे सिएगा, वो हुआ। जर्राहा हुआ, जर्रा क्या होता है सर? जर्राहा का मतलब ये जो छोटे लोकल वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जो प्लास्टर है हड्डी जोड़ने वाले जो होते हैं, हड्डी जोड़ने वाले, किसी का वो निकल पहलवान गया, पहलवान 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 टाइप टाइप के के। होते ना। सर्जरी जो करते हैं मेनली वो समझो, जो लोकल सर्जन समझ लो। कसाई, तो ये सब हो गए सर नारंगी नहीं आएगा किसकी? हैं। नारंगी नहीं आएगा, नारंगी कलर? नहीं, नारंगी नहीं है, रेड कलर आएगा। कसाई, लोहार, लोहे का पीटने वाला, लोहे का काम करने वाला, मशीनों का काम करने वाला, मशीनों का काम करने वाला शनि में भी आता है, ध्यान रखना। कभी शनि में आऊं तो जब आपको कोई जी तो कहा था, पहले भी सुना है। भट्टी, भट्टी का काम, भट्टी जहां जलती है। हथियारों का काम, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, बिजली इंजीनियर, ये सब टाइप के कारोबार जो हैं ये इसी में आते हैं। कार वगैरह भी इसमें ही आएगी ना, कार का हैं? ऑटोमोबाइल्स वाला? ऑटोमोबाइल्स वाला अलग आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसका भी सहयोग होगा, बाकी ऐसा नहीं कि खाली इसी में आएगा। एक एक व्यापार जो है स्टील का, लोहे का व्यापार, स्पोर्ट्स का व्यापार,
सर्विसेज जो करता है ये, सैनिक, जितने सैनिक होते हैं वो सब इसी में आते हैं, जासूस भी इसी में आते हैं। केमिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर डेंटिस्ट जो होते हैं, खाना बनाने का काम करने वाले, सबसे ज्यादा कारोबार मंगल में ही आते हैं। अभी देखो, अभी आगे वाले टाइम में इतना नहीं आएंगे। चाय कॉफी का व्यापार करने वाले, काजू, ये काजू वगैरह वाले शनि में भी मिलेंगे। काजू, सारे ड्राई फ्रूट्स मामा जी, काजू बस। काजू है, मूंगफली है, अदरक, लहसुन, शराब, जमीन पर घर बनाना, ये सब इसमें आते हैं जी। सबने लिख लिया? अब आ जाते हैं बीमारियां कौन कौन सी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ब्लड से संबंधित सभी बीमारियां, ब्लड कम हो गया, ज्यादा हो गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, घट गया, फोड़े फुंसी टाइप के निकल गए, पूनम आप आपको अपने आप को म्यूट कर लो। अब क्या आवाज आ रही है शायद। गीता जी आपके यहाँ भी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। फोड़े फुंसी, बार बार बुखार का होना, बार बार बुखार का मतलब ये सूर्य में भी आता है, ऐसा मत सोचना कि मंगल में ही आता है। कंपन, हिलता है ना आदमी, जब कोई देखा होगा हाथ पैर हिलते रहते हैं। पागलपन, मामा जी वो तो सूर्य में भी आता है। हाँ आता है ना, बता तो रहा हूँ मैं, बहुत सी चीजें हैं जो सूर्य में भी आती है, इसमें भी आती है। अच्छा दोनों, अच्छा तो मान मतलब लिया इसकी अगर पहचान तुम्हें, कैसे करेंगे अगर हम? सुनो, अगर मान लिया कि इस तरह की परेशानी है, आपने सूर्य का उपाय किया, अगर उससे आराम नहीं आया तो सूर्य के साथ में मंगल का भी कर लो, तो दोनों का मिक्स करके कर लो, तो वो वहां पे कोई ना कोई होगा तो उससे आराम आ जाएगा। पागलपन, आंतड़िया, आंतड़िया हो गई बीमारी, आंतड़िया होते हैं। पित्त, अब गुर्दे की ये तो पथरी, मतलब मामा जी एसिडिटी ही होगा ना? नहीं क्यों नहीं होगा, अरे गुर्दे की पथरी, अब गुर्दे की पथरी जो है बुध में भी आती है और मंगल में भी आती है, तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा उपाय इसमें कि जो दोनों एक साथ हो जाए, ये आपको बाद में करने पड़ेंगे। अल्सर, हर्निया, ट्यूमर, और मतलब कोई भी बीमारी जिसके अंदर ब्लड बाहर आए या ब्लड परेशान करे, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। वास्तु के अनुसार जमीन, वास्तु के अनुसार जमीन, रसोई, वॉशरूम,
ड्राइंग रूम, ये सब चीज में आती है। किसी का मंगल खराब हो जाए बाई चांस तो समझ लीजिए लड़ाई का मैदान, पुलिस स्टेशन, दिशा जो होती है इसकी दक्षिण होती है। आपने आमतौर पर सुना होगा कि दक्षिण मुखी जो हनुमान जी होते हैं वो ज्यादा शुभ माने गए हैं, कई बार सुना होगा आपने। तो ये दक्षिण की दिशा मंगल के लिए होती है। आश्रित संस्थाएं जो हैं, मंदिर की भोजनशाला, या हॉस्पिटल भी होता है। हॉस्पिटल तो कई चीजों में पहले भी आया है। शारीरिक अंग में चेहरा आया, मेन चेहरा, फेस, सिर, पेट, हाँ जी अरेंज जी बताइए। सर हेयर वगैरह भी इसी में आएंगे, है में बाल वगैरह जो होते हैं? नहीं, बाल इसमें नहीं आते। ठीक है जी। ऐसा व्यक्ति उतावला होता है, रोब जमाने वाला होता है, परंतु मेहनत करने वाला भी होता है। उतावला होता है और मेहनत करने वाला भी होता है। उपाय के में अंदर जो है, इसके उपाय भी मोस्टली जैसे सूर्य के उपाय है ना, क्योंकि प्रवृत्ति जैसी सूर्य की थोड़ी बहुत इसकी भी ऐसी है। तो उपायों में लिखो घी, गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, लाल चंदन, मीठा, मिठाई वगैरह किसी भी टाइप की हो, केसर, किशमिश। देखो अब ये किशमिश आई है ना, ये शनि में भी आएगी, जब हम पढ़ाएंगे तो शनि में भी आएगी। तंदूर की रोटी, तंदूर की बनी हुई मीठी रोटी या रोटी जो भी है वो इसमें आती है। कई बार क्या होता है ना, हम जब इसमें कोई उपाय बताएंगे आपको तो ये बताएंगे तंदूर की रोटी बना करके दान करो। तो तंदूर की रोटी आज की तारीख में बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उससे बेहतर यह है कि हम बिस्किट खिला देते हैं, क्योंकि बिस्किट भी एक किस्म के तंदूर में बनता है। तो आधुनिक टाइम में आधुनिक तरीके से ही जो भी आप इजीली अवेलेबल हो वो, या रस हो गए, आपने देखा रस होते हैं, वो भी आप दे सकते हो। रेवड़ी, बताशे, पान जो होते हैं वैसे वाले मीठे बताशे आते हैं, बताशे, शहद, सिंदूर, सिंदूर
अगर किसी का मंगल कमजोर है, वो महिला है, तो सिंदूर लगा सकती है। भोजन, लाल मिर्च, अगर किसी का मंगल नेगेटिव है तो आप समझ लीजिए कि तो उसमें भूत प्रेत भी इसी में आते हैं। मसूर की दाल, सौंफ, खांड, देसी खांड, या खांड है बूरा या चीनी, जो भी कुछ कहें। मामा जी एक मिनट में तो बता रहा हूँ, मैंने देख लिया आपका। साधु को दिया हुआ आहार भी मंगल में आता है। अगर किसी का नेगेटिव हो मंगल, तो वो साधु को आहार में कुछ ना कुछ दे सकता है। आहार ना दे तो उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकता है। देखो कई जगह साधु फायदामंद भी होता है अपने लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा नुकसान ही देगा कोई चीज के लिए। यहाँ अगर हमारा मंगल दिक्कत कर रहा है तो हम साधु को आहार दे सकते हैं। आहार जरूरी नहीं, खान आप उसमें कंट्रीब्यूशन में दे दे तो भी बात तो चल जाएगी। और कौवे जो है ना, कौवा कौवा शनि में भी आता है और मंगल में भी आता है। हाँ संध्या, हाँ मामा जी, जैसे आपने भूत प्रेत का बताया, तो वो तो बुध में आता है ना वैसे तो, बुध या में मंगल में भी हो जाता है? बुध में महसूस होता है। बुध यदि खराब है तब में महसूस ज्यादा होता है। बाकी अच्छा। मंगल अगर कमजोर है, क्योंकि मंगल हमें ताकत देता है, हमारी शक्ति बढ़ाता है। शक्ति के सामने भूत प्रेत भी डांस करते हैं, कुछ नहीं करते हुए, कर ही नहीं सकते, आपको बिगाड़ ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप पूरे परफेक्टली हेल्दी हैं, तो ऐसे में भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते। वो व्यक्ति वो उसी को ढूंढ रहे हैं जो कमजोर है। नहीं मामा जी, उसमें हमने उनका जैसे ये इस बात पे कि नजर थी उन्हें, कि नजर का लगा था, तो हमने तो उनका मंगल का उतारवा दिया, तो उसे इनटेक करना चाहिए था मंगल का। मंगल को जो है ना कमजोर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है या कमजोर है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मंगल में, तो ऐसे मैंने में उनका मंगल को, जैसे मैंने करवाया था एक का, तो मैंने हाँ उसे जैसे चीनी उतरवाते हैं ना कि नजर का लग रहा था या वो चीज, तो हाँ, उनका वो चीनी उतरवाई है, तो वो गलत होगा सही होगा? क्या उतरवाइए क्या? चीनी चीनी नहीं, नजर के लिए जो हाँ करवाई हाँ, थी। वो पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव नहीं जाने का। वो अगर हमारा अच्छा हमारा अच्छा। नेगेटिव अगर देखो कोई चीज हमारे पे नेगेटिव है, तो हमें उसका उतारे तो करना पड़ेगा। ये तो उतारा करेंगे हम, या उसका दान करेंगे, ठीक है नहीं? ठीक। तो हाँ हाँ, इसलिए मतलब वो वो चीज सही थी, हाँ, उसमें अगर मंगल वो के टाइम का नेगेटिव कुछ है और भी करवा सकते थे हम। तो उसका दान करेंगे। अब रही वो कमजोर भी है, वो हाँ। बाकी कमजोर है इसलिए, तो कमजोर अगर है तो ऐसे में दान भी कर सकते हैं। और ऐसे में हम, सबसे बड़ा तरीका है कि हम मंगल का उपाय, जैसे हनुमान चालीसा हुआ, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का प्रसाद ही चढ़वा दे, उसमें दोनों चीज जो आ कुछ गई। प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी करो, तो इस तरीके के उपाय ज्यादा अच्छे रहते हैं, है ना? या हम अपने जैन में वास्तु पूज्य भगवान का करें, क्योंकि वहां हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मंगल जो है ये हमें पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि आपको इतना समझ में नहीं आएगा एकदम से। अब एक चीज आती है, मंगल का दान कर दिया तो इसका मतलब क्या हमारा खराब था क्या? तो हमें अपना बल बढ़ाना, वो भी पॉजिटिवली बनाना है, तो वहां पे हमें इस चीज का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ जी, अरेन जी बताइए। सर जैसे आपने बोला कि जैसे मंगल खराब हो, तंदूर की रोटी या ओवन वाली चीजें जो बनती है, ये दान कर देनी चाहिए। काहे की? ओवन वाली जो ओवन में बनती है ना, जैसे बिस्किट वो बड़ा कर सा। सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो बढ़िया काम ठीक करेगी। ठीक है। और सर शहद। शहद का भी ये है, शहद देखो हम लोग जैनियों में तो यूज करते नहीं है आमतौर पे। बाकी शहद का ये है कि आप अपने घर के अंदर शहद रख लीजिए, सर चांदी की एक डिब्बी में। हाँ, एक चीज बताइए, मेरी ये चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे कुछ जगह ऐसा होता है कि चीजें खाने से ठीक हो जाती हैं, कुछ जगह दान करने से ठीक होती है। जो हमारे पास नेगेटिव कोई चीज है, हमें मालूम हो गया नेगेटिव है, तो उसको हमें दान करना चाहिए। अगर हमें मालूम ही नहीं है, तब आप उसको
उसको पूजा पाठ करके, या जैसे मैंने बताया वास्तु पूज्य भगवान हुआ या हनुमान जी का वो हुआ, इस तरीके से करा सकते हो। ये आप जब कराओगे ना तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। नहीं नहीं सर, जैसे मैं आपकी बात समझ गया। जैसे सिंदूर है, इसका दान करना चाहिए, लगाना चाहिए। भोजन है, भोजन लिखा है कि दान करना चाहिए, आप खाना देखो, चाहिए। बात सुनो सुनो। सिंदूर अगर जैसे महिलाएं हैं उन्हें लगाना ही चाहिए, उससे उसको उन्हें पॉजिटिविटी ही मिलेगी। और अगर मान लिया हमने सपोज कीजिए हनुमान जी को सिंदूर का वो चढ़ाया चोला, तो वो भी तो वो दान नहीं किया। हम भगवान को कोई चीज समर्पित करते हैं, ना कि दान करते हैं। तो सर जैसे मसूर की दालें ये खाई जा सकती है? नहीं, हाँ, ये खाई भी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मसूर की दाल मेरे ख्याल से हम लोगों के यहाँ आमतौर पे कम चलती है खाने में। हाँ सर, बनाई नहीं जाती। हाँ, मामा जी आमतौर, कई लोग शिवलिंग पे भी चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन हाँ, मसूर तो की वो दाल। चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है। बस यही कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को कि कौन सी चीज कब ग्रहण करनी है, कौन सी चीज कब देनी है। हाँ, नहीं नहीं, वो देखो धीरे धीरे आप कब काम करोगे ना इस पे, पढ़ा जब करोगे सब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, है ना। आप कोई भी चीज करोगे धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। सामने वाले की एक अकेला मंगल की वजह से नहीं, और भी चीजों को भी देखोगे। अब राहु को कंट्रोल करना है तो मंगल को आपको साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शक्ति है, राहु तक को कंट्रोल कर लेती है। ये जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको सब चीज पता चल जाएगा। जी सर। समझ में आ गया। थैंक यू। बाकी कोई डाउट हो आप कल बता देना मेरे को, कल भी क्लास होगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो कल भी क्लास होगी, अदरवाइज अगर कोई हो तो मुझे मेरे उस पर डाल देना कि जी आप नहीं आ सकते, तो बात अलग है। वैसे कल भी क्लास होगी, परसों को आनंद चतुर्दशी है, परसों को क्लास नहीं होगी। ठीक है, सबको नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद। जय जी मामा जी। जय